तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सरसाइज 5.3 का। देखिए यहाँ एक फिगर दे रखा है, मैं आपको समझा दूं। और यहाँ आपका क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है इस फिगर के बारे में। ठीक, ये अ स्पाइरल मेड अप ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स हैं यहाँ पर, एक के बाद दूसरा सेमी सर्कल विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। एक सेमी सर्कल का यानी पहले सेमी सर्कल का सेंटर ए है L1 का, तो L2 का क्या हो जाएगा B, फिर L3 आएगा उसका फिर से A हो जाएगा, L4 आएगा उसका फिर से B हो जाएगा सेंटर। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। स्टार्टिंग विथ सेंटर A, आई टोल्ड यू दिस ऑलरेडी, L1 का A है सेंटर ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर and so on as shown in the figure, right? What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? यहाँ 13 सेमी सर्कल्स हैं, एक के बाद दूसरा। देखिएगा ये जिसका सेंटर A है ये L1 सेमी सर्कल है, समझ में आना चाहिए आपको। ये L1 सेमी सर्कल है, फिर आपका L2 सेमी सर्कल आ जाएगा, L3 आ जाएगा, L4 आ जाएगा एंड सो ऑन। आपका 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं तो L13 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने बनेंगे यहाँ पर 13 बनेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसने दे रखा है ऑल्टरनेटली A एंड B, राइट। अब हम L1 सेमी सर्कल जो है क्या निकालेंगे, उसकी सेमी सर्कमफरेंस या सेमी पेरीमीटर, राइट। तो यहाँ L1 की सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए करना क्या है, हमने इसकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, यानी A से B का डिस्टेंस कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है कौन सा, पाई आर, राइट, समझ लीजिए आप। तो यहाँ जो रेडियस है हर एक सेमी सर्कल की डिफरेंट हो जाएगी। स्टार्टिंग क्या है 0.5 सेंटीमीटर, ये पहले सेमी सर्कल की रेडियस है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, पाई R1 करके ले लीजिए उसको, ठीक है। यहाँ पर पाई R2, यहाँ पर पाई R3, पाई R4 और ये जो है आपका पाई R13 हो जाएगा, ठीक है। चाहे मैं इस टर्म को निकालूं नहीं, ठीक है, उसको बाद में फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे टोटल लेंथ की बात करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, यानी जो 13 सेमी सर्कल से स्पाइरल बनेगा, यानी 13 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। टोटल टर्म 13 बनेंगे, 13 टर्म्स का सम आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। लास्ट टर्म निकालो या मत निकालो, A है, D है, N है, उससे भी हम लोग S ऑफ 13 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म को निकालने का लोड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये टर्म्स को निकालना है, 3 या 4 टर्म्स निकालिए और काम शुरू कर दीजिए, राइट। अब देखिए क्योंकि मेरा R1 कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर है मेरा R1। एक बात और, क्वेश्चन में आप देखिएगा पाई की वैल्यू जो है उन्होंने क्या पुट की है, पाई इज इक्वल टू 22/7 आपने पुट करनी है, ठीक है। तो जब हम पाई R1 के बारे में बात करते हैं तो ये आपका 22/7 पाई की वैल्यू और R1 इज व्हाट 0.5, ठीक है ना। हम इसके बारे में बात करते हैं 22/7 इंटू R2 कितना हो जाएगा 1.0। तो अब नेक्स्ट आपका पाई R3, तो 22/7 एंड R3 कितना हो जाएगा, जैसे ये सेकंड हो गया 0.5 सेंटीमीटर आप ऐड करते जा रहे हो। देखिए 0.5 में 0.5 ऐड कीजिए 1.0,
1.0 में 0.5 ऐड कीजिए 1.5, ठीक है ना। तो R3 आपका 1.5 सेंटीमीटर है, राइट। R4 कितना हो जाएगा 22/7 इंटू, इसमें फिर से आपने 0.5 ऐड करना है, R4 आपका हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर। एंड इस तरह से आपके जो भी टर्म्स बनेंगे वो हम लोग निकाल लेते हैं। मैंने लास्ट टर्म निकालना नहीं है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम निकाल भी सकते हैं उसको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लास्ट टर्म निकालना अगर पड़ भी जाए, ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करके लास्ट टर्म इजीली निकाल सकते हैं, राइट। चलो तो देखिएगा, ये आपका 22/7 इंटू 0.5 है, तो 22 5 110 होता है, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, 22 इंटू 0.5 110, राइट। एक डेसिमल प्लेस हो जाएगा तो 11 आ जाएगा। ये मेरा 11/7 पहला टर्म। दूसरा टर्म की बात करते हैं, 22 1 22 होता है, तो 22/7, ये 22 1.5 टाइम्स कितना होता है 33 होता है। 22 1 22 एंड 22 5 टाइम्स 11 होता है, 0.5 टाइम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 22 एंड 11 33, ये आपका 33/7। देखिए पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, 11 22 33 अपॉन में 7 आ रहा है। नेक्स्ट आपका 44/7 आ जाएगा। इस तरह से हमारे टर्म्स बन जाएंगे। क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 11/7, 22/7, 33/7, 44/7, आप इस चीज को माइनस करोगे, वैसे भी क्लियर हो रहा है। 11/7 का आपका डिफरेंस आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 11/7। यहाँ पर मुझे कितने टर्म्स दे रखे हैं 13 टर्म्स दे रखे हैं। कितने टर्म्स दे रखे हैं? n = 13 दे रखा है मेरा, इतना बात याद रखिएगा आप, ठीक है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 11/7। d कितना है मेरा 11/7, राइट। मेरे पास n है, a है, d है, राइट। अब देखिएगा, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ दीज 13 टर्म्स मुझे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, s of n = n/2 2a plus n-1 into d। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं, एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर है ना, इनसे पहले क्वेश्चंस थे उनमें आपने लास्ट टर्म निकाल दिया था, यहाँ लास्ट टर्म निकालना जरूरी है। उसको निकाल करके तो ये ना ये छोटा बन जाएगा, है ये वाला n/2 a + l कर देंगे हम। तो लास्ट टर्म सर निकाल के देख लीजिए। भाई लास्ट टर्म कैसे निकालना है मैं आपको आइडिया दूं। पहला सेमी सर्कल जो है उसका रेडियस है 0.5। अब देखिए 0.5 का डबल कीजिए 1.0, 0.5 का ट्रिपल कीजिए, कितना हो जाएगा 1.5। यानी यहाँ पर जो रेडियाई आ रहा है, R1 कितना है 0.5, R2 कितना है 1, R3 कितना है 1.5, R4 कितना है 2.0। यानी 0.5 का मल्टीपल में आपका क्या आ रहा है, रेडियाई आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये 13 टर्म निकालूं और इसको इस फॉर्मूला की जगह क्या रखूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं a + l की बात कर दूं ना डायरेक्ट, वो दूसरा वाला फॉर्मूला ना रख के मैं इस फॉर्मूला को रख दूं तो इजीली मेरा आ जाएगा। चलो जी ये भी करके आपको दिखा देते हैं ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कंफ्यूजन रहता ही है भाई, इस बात का मन में रह जाएगी लास्ट टर्म इसमें क्यों नहीं निकाला। चलो निकाल लेते हैं इसको। देखिएगा क्योंकि 0.5 का मल्टीपल है रेडियाई, तो 13 से आप 0.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप अगर 13 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 का कितना होता है 65 होता है, ठीक है। एक डेसिमल का प्लेस, तो आपकी 13th रेडियस कितनी हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। अब ये 13th टर्म आपने निकालना है, ठीक है ना। तो 22/7 πr13 है, रेडियस इज 6.5, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा 22 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, तो 22 5 का कितना होता है 110, 110 का 0 कैरी कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है ना।
22 6 कितना होता है, ये 132 होता है। 132 में कितना ऐड करेंगे हम लोग, कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। तो 132 में हम 11 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 143। कितना बन जाएगा आपका 143। तो ये आपका आ जाएगा 143/7। वैसे भी देखिएगा आप 11/7 जब ऐड करते जाओगे, ठीक है ना, और 13th की बात करते हैं हम लोग। वैसे यहाँ इसको 22/7 इंटू यानी पाई आर 13 की बात की, R13 कितना हो जाएगा 13 इंटू 0.5 6.5, 22 से इसको मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। 22 5 जा 110, राइट, कैरी ओवर 11 एंड 22 6 जा 132 एंड 11 इट बिकम्स कितना 143। तो 143 एक डेसिमल प्लेस, 143/7 आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर मेरा L इज इक्वल टू 143/7। देखिए मेरा A, L और N इन तीन टर्म्स की आवश्यकता है, D की आवश्यकता नहीं होगी इस केस में, ठीक है ना। अब हम लोग S ऑफ 13 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, S ऑफ 13 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका n/2 A प्लस L हो गया, ठीक है। S ऑफ 13 की बात की हमने, S ऑफ 13 के लिए 13/2, A कितना है हमारा, A इज 11/7 प्लस L कितना है 143/7। ध्यान देना है आपने, दिस इज 13/2, 143 और 11 कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दिस इज 154/7 हो जाएगा। ध्यान देना है आपने। अब देखो ये 7 1 जा 7 2 जा एंड 7 2 जा, इतना क्लियर है। 2 से 22 कितने टाइम्स 11 टाइम्स, ठीक है। ये आपका 13 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 3 जा 33, कैरी ओवर 3, 11 बन जाए 11 एंड 3 143। और यहाँ पर जो यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, तो 143 सेंटीमीटर 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल जो दे रखे हैं आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल जो दे रखे हैं उन सबकी जो टोटल लेंथ आएगी क्या हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। भाई आपको डाउट नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट टर्म भी यहाँ निकाल के दिखा दिया है, कंफ्यूज नहीं होना। 0.5 सेंटीमीटर उसका मल्टीपल है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, इस तरह से आपकी डिफरेंट रेडियाई यानी रेडियस 1 से लेकर के रेडियस 13 तक आपकी रेडियाई आ जाएंगी। आप पाई आर के फॉर्मूला में उसको पुट कर दीजिए, क्योंकि सेमी सर्कल की जो पेरीमीटर होती है या सेमी पेरीमीटर होती है सर्कल की, वो 2 पाई आर का हाफ होती है, पाई आर होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ डायग्राम देखिए जो दे रखा है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, टर्म्स बनाइएगा पहले, ठीक है ना। कितने टर्म्स हैं वो ध्यान रखिएगा, कौन कौन से टर्म्स आएंगे, क्या क्या दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको।